हेलो व्यूवर। आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट को। एग्जैक्टली क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? इन सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक सर्विस है जो वेरियस वेंडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स हमें प्रोवाइड करते हैं टू क्रिएट आवर वर्चुअल मशीन, आवर स्टोरेज, आवर नेटवर्क और आवर डेटा टू स्टोर इन आवर सेंट्रलाइज्ड सर्वर दैट वी कैन एक्सेस फ्रॉम द वेरियस प्लेटफॉर्म। चलो इसको और इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। शायद एक रियल टाइम एग्जांपल से हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं। आई थिंक वी ऑल आर यूजिंग द जीमेल, और जीमेल में हम हमारा अलग अलग मेल्स आते हैं हमारे जीमेल आईडी पर, और हम उससे अलग अलग मेल ट्रांसफर करते हैं एंड इट इज स्टोर इन आवर जीमेल सर्वर। वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर पर नहीं है। हमें बस एक यूजर आईडी और पासवर्ड होता है जो हमारा जीमेल आईडी है, और पासवर्ड से हम उसे एक्सेस करते हैं। वो वहीं स्टोर होता है, इंक्रीज होता है, डिलीट होता है, वॉट एवर। हमें एक स्पेसिफिक स्टोरेज 3 4 5 GB का वहाँ प्रोवाइड किया गया है। सो our cloud account sorry our Gmail account is stored in our cloud Gmail's cloud. Our Gmail account is stored in a Google's cloud. उसके लिए हमें जस्ट लॉगिन एक्सेस और ये करना होता है। फॉर द सेम प्रोस्पेक्टिव, नाउ डेज अगर ऑर्गेनाइजेशंस को अपने डेटा को एक कंप्लीट सर्वर ना लेते हुए अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर से they can just purchase cloud uh, cloud storage or the cloud network or the server or the cloud OS, and they can access uh, from anywhere. uh, the one limitation that is definitely it's come, कि cloud computing only accessed by the internet that you can see on your screen. So hope I can you all understand the basic and important introduction of cloud computing. So we can move on. Okay. Okay. So key characteristic of cloud computing क्या है? On demand self service. Okay. आप अलग अलग सर्विसेज जो क्लाउड सर्विसेज से लेते हो तो उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो, जिसमें आपको ह्यूमन इंटरवेंशन की ज्यादा जरूरत ना पड़े। सो वी कैन यूजर कैन प्रोवाइड अ मैनेज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड नीड विदाउट अ रिक्वायरिंग ह्यूमन इन्वेंशन फ्रॉम दिस प्रोवाइडर्स। ठीक है। सो अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर ऑन डिमांड अलग अलग सर्विसेज लेकर उसको स्टोर कर सकते हो। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, डेफिनेटली आपके क्लाउड कंप्यूटिंग में सेंट्रलाइज सर्वर है तो उसको आप अलग लैपटॉप, स्मार्टफोन्स या टैबलेट्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से यूज कर सकते हो। तो डेफिनेटली इट्स हो ब्रॉड नेटवर्किंग एक्सेस। रिसोर्स पूलिंग होती है। क्लाउड प्रोवाइड द डायनामिक पूल ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेस एंड सर्वर मल्टीपल कस्टमर कल्टीबल बेस्ड ऑन डिमांड। अलग अलग डिमांड के हिसाब से इस रिसोर्स पुलिंग की जाती है। इसमें आप डायनामिकली इसको चेंज कर सकते हो। रैपिड एसेंसिटी होती है एंड मेजर सर्विसेज होता है। ओके। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर थ्री मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर्स में क्लाउड कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइडर्स आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ओके। It's depend of your business. They are you can purchase whatever the service you require. आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस लेना है, या प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस लेना है, या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस लेना है। चलो हम इसको एक डायग्राम के थ्रू मोरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ओके। इसको मैं एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ। मान लो आपका एक गवर्नमेंट का बिजनेस है। ओके। इसमें भी इन मुंबई और दिल्ली आपकी एक शॉप है दैट यू कैन run it. Now you decided to expand your business all over the India. Okay. अब उसके लिए आप डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हो। सो टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको उसके लिए एक वेबसाइट बनाना पड़ेगी, उसकी मार्केटिंग करना पड़ेगी। आपका डेटा पूरा हुआ इंडिया में जितना भी आप ट्रांसफर करोगे उसके लिए कंप्लीट आपको एक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको आपके पास चार ऑप्शंस आ जाते हैं जब आप किसी एप्लीकेशंस को डेवलप कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। तो फर्स्ट है ऑन प्रेमिसेस, कि आप डिसाइड कर रहे हो कि आप खुद ही सब करोगे, अपना एप्लीकेशन खुद बनाओगे,
उसमें डेटाबेस मैनेज आप करोगे, उसका रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज करना है, वर्चुअलाइजेशन आप क्या करना है, सर्वर आप कौन सा डिसाइड करोगे, स्टोरेज और नेटवर्क, ये सब आप डिसाइड करोगे, आप खुद करोगे। डेफिनेटली आपको बिजनेस के साथ में ये सब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू टेक केयर, एंड इट्स नॉट अ गुड डिसीजन। तो इसी के लिए क्लाउड आपको 3 सर्विसेज प्रोवाइड करता है: इंफ्रास्ट्रक्चर, पास और SaaS। वी कैन स्टार्ट विद SaaS। SaaS में आप बोलते हो ठीक है, यू कैन गो टू द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और आप उन्हें बताते हो क्या हमारा ये बिजनेस है, हमें कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना कर दो। सो इन दिस सिनारियो में आपके लिए आपका क्लाउड प्रोवाइडर एप्लीकेशन भी खुद बनाएगा, आपका डेटाबेस भी वही मैनेज करेगा, उसका रन टाइम 24/7 का जो सपोर्ट है वही करेगा। मिडलवेयर, क्लाइंट और आपके एप्लीकेशन के बीच में का जो भी मैनेजमेंट है, दैट ओनली दे कैन टेक केयर। OS they can decide, virtualization they can decide, server they can decide, storage they can decide, and networking they can decide what is the networking they are providing। तो completely responsibility are there, हम सिर्फ हमारे एंड से जो हमें फ्रंट एंड मिलेगा वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है। So complete management is taken care by the vendor or the your service provider, the cloud service provider is come into the SaaS। Now the second point, आप बोलते हो ठीक है, मेरे पास एक डेवलपर है, मैं अपनी वेबसाइट खुद बनाऊंगा, अपना डेटाबेस खुद बनाऊंगा, द अदर सर्विसेज लाइक मिडलवेयर, OS, नेटवर्किंग, स्टोरेज मुझे क्लाउड से चाहिए। सो आपके पास अलग प्लेटफॉर्म आ जाता है, दैट इज कॉल्ड पास। पास प्लेटफॉर्म में आप इसको परचेस कर सकते हो। इसमें आपके पास आप अपना एप्लीकेशन और डेटा प्रोवाइड करते हैं, अदर डेटा दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द योर क्लाउड प्रोवाइडर। नाउ वी आर कमिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। आप उससे कहते हो कि मुझे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मुझे सर्वर चाहिए, स्टोरेज चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए, बाकी एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडलवेयर, OS ऑल आर आई कैन प्रोवाइड। सो दैट इज द डिफरेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें सॉरी हम अपना एप्लीकेशन में प्रोवाइड करते हैं, दे कैन ओनली प्रोवाइड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर टू अस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज में हम सिर्फ अपना एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं, दे कैन प्रोवाइड द कंप्लीट प्लेटफॉर्म। नाउ द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज में सॉफ्टवेयर से दे कैन मैनेज ऑल द थिंग्स। So as a, from the software to infrastructure to the platform, all taken care by the cloud service providers. Okay, I hope that can be understandable. Now we can move on to the next topic. Now, cloud computing deployment models. Okay, okay. So deployment क्लाउड कंप्यूटिंग में आप अपने बिजनेस को, मान लो गारमेंट बिजनेस है, सो मैं अपने गारमेंट को पब्लिक क्लाउड पर डाल सकता हूँ, पब्लिक प्राइवेट क्लाउड पर डाल सकता हूँ, हाइब्रिड क्लाउड पर डाल सकता हूँ। वो नो, व्हाट इज द डिफरेंस? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है पब्लिक क्लाउड, कि ये पब्लिकली अवेलेबल है। इसको एक नॉर्मल और काफी इजी एग्जांपल से मैं समझाऊं कि क्लाउड प्रोवाइडर्स टू टाइप्स के एक्चुअल सर्वर्स प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड। जिसमें पब्लिक क्लाउड में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के डेटा ऑन द सेम पॉइंट होता है, ऑन सेम स्टोर होता है, और पब्लिक प्राइवेट क्लाउड में एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग से कंप्लीटली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। और हाइब्रिड क्लाउड, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, जहां पर आप का कुछ एप्लीकेशन जो कम सिक्योर्ड है वो आप पब्लिक क्लाउड पर डालते हो, और जो मेजर सिक्योरिटी है वो प्राइवेट क्लाउड पर डालते हो। So that is the difference between public, private, and hybrid. Okay. Now the next topic is coming to major cloud service providers. तो आज की डेट में द फर्स्ट मेजर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इज AWS, Amazon वेब सर्विसेज। सेकंड पर Azure है, और थर्ड पर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म सर्विसेज। तो ऑल द बिजनेसेस एज पर देयर रिक्वायरमेंट एंड एज पर द कॉस्टिंग अपने अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर डिसाइड करते हैं। So the three are major and recently increasing by the IBM Cloud also, Oracle and others. Okay, benefits of cloud computing. Flexibility, definitely आप कहीं से भी डेटा ले सकते हो, कभी भी आप अपने डेटा को कम ज्यादा कर सकते हो। जो भी सर्विसेज आपने ली है उसको आप फ्लेक्सिबल कर सकते हो। सपोज यू कैन परचेस 10 GB ऑफ स्टोरेज ऑन अ क्लाउड, बट यू रियलाइज दैट कि अभी मुझे 10 GB की नहीं, 5 GB की जरूरत है, तो वी कैन जस्ट रिड्यूस। अदर वी यू थिंक नाउ 10 GB इज नॉट इनफ फॉर मी, तो आप उसे 15 GB कर सकते हो।
So that is the main advantage of cloud computing. Scalability, user can easily scale computing resources, accomplishing of gross pile and demand. वही स्केलेबिलिटी के साथ में आप अपने डिमांड को समझ को उसको स्केलेबल कर सकते हो. Cost efficiency. Okay, the major benefits of computing is cost efficiency. Uh, पे एज यूजेस मॉडल पर मोस्टली क्लाउड कंप्यूटिंग में हम पब्लिक क्लाउड को यूज कर सकते हैं कि जितना सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं उतने का ही हम पे करेंगे. इट्स ऑन अ रेंट मॉडल. वी कैन नॉट परचेस एनीथिंग. वी कैन जस्ट गो एज पर आवर डिमांड. सो एज पर परचेसिंग अ कंप्लीट सर्वर और द कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जस्ट उसको रेंट करते हैं और हमारी डिमांड रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको यूज करते हैं और उतनी ही कॉस्ट हम उसके लिए पे करते हैं. तो डेफिनेटली इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल. Okay, the data security. The three major challenges that we are used once we are go to the cloud computing. Data security. Definitely public cloud के अंदर आप अपना डेटा डालते हो तो data security is a major critical requirement that we have to take care and understand कि हम हमारी security को कितने अच्छे से manage कर लें. द सेकंड चैलेंज दैट इज वेंडर लॉक इन. इसको हम एक तरीके से समझते हैं कि मैंने अपने गारमेंट बिजनेस के लिए एक क्लाउड कंप्यूटिंग आई सपोज AWS को चूज किया, देन आई एम कम्प्लीटली डिपेंड और मैंने SaaS प्लेटफॉर्म लिया है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. सो दे कैन हैंडल ऑल द थिंग्स. तो आई एम द लॉक विद देम. क्या दे वी हैव अ लिमिटेड एक्सेस तो आवर बिजनेस प्लेटफॉर्म और मैं उन पे कम्प्लीटली वेंडर पर लॉक्ड हो चुका हूँ. सो दैट आल्सो बी अ मोर चैलेंजिंग ओवर हियर. Compliance regularity meeting industry specific, that is also coming to the security part के हम जो भी हमारा requirement है they can compromise with the cloud computing services. Okay. uh, Impact and future cloud computing. Okay, the current impact definitely it's reliable and cost effective है. So mostly all of the business are shifted from their on-prem platform to cloud computing. So now it is more currently it is using more effectively for a cost saving. In future, cloud computing mostly use an artificial intelligence, edge intelligence, and edge computing, and a hybrid cloud solution to carry evolving technical needs. So all future needs के लिए the cloud computing is uh, enhance their skills day by day. So that is the brief introduction, and I hope you all are like this video.